बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22, जो मतलब सेम फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, उस फार्मूले की ट्रिक पर बेस है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें फर्दर स्टेप्स देखते हैं क्या होंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करें कि ये फार्मूलाज याद कर लें। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो इनको भी हमने क्योंकि यूज़ करना है। फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या किसके इक्वल है? a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। अगर यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो यहाँ पर a प्लस बी आएगा, जबकि ए स्क्र प्लस बी स्क्र के बाद माइनस ए बी आ जाता है। यानी कि यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस आता है। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो इनमें हमने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 मैं लिखता हूँ और उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो इक्वल, उसमें क्या आता है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा साथ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो ये साइन जोन सा है ये a है, क्योंकि a के ऊपर क्यूब। इस तरह कॉस थीटा यहाँ पर क्या है, b है, और उसके ऊपर क्या है, क्यूब। या आप इसको एक स्टेप में मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब पे ये फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला जो है ये हम यूज़ करेंगे। क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि a माइनस बी, उसके बाद आ जाएगा a स्क्र यानी कि साइन स्क्र थीटा प्लस b स्क्र यानी कि कॉस स्क्र थीटा, और साथ आ जाएगा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पर, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही मैचिंग है। अगर सारा क्वेश्चन किस में हो, साइन और कॉस में हो, तो आपने एलसीएम लेना होता है, क्योंकि फ्रैक्शन है नहीं इसलिए एलसीएम नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके पास होता है स्टेप नंबर 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख देंगे, 1। तो ये दोनों जोन से किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के। तो ये साइड बन जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जस्ट a क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसमें एक बार आपने फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें थोड़ी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। इसी तरह का मतलब पहले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है और उसके साथ एक कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक छोटी सी ट्रिक है। वो हमने क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि स्टेप नंबर 3 जो है उसकी ये डिमांड है। तो 21 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल इसको हमने प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर 6 है, जबकि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको 6 पावर से पावर 3 में रिड्यूस करेंगे। वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने जो है साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, क्योंकि हमने फार्मूला यूज़ करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसलिए हम क्यूब बनाने के लिए लिख सकते हैं साइन 2 थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस 2 थीटा का क्यूब। 3 2 ज़ा 6, तो इसलिए हमने इसको इस तरह करके ब्रेक कर लिया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था a माइनस बी। यहाँ पर जो a है वो साइन स्क्वायर है और जो b है वो कॉस स्क्वायर है। तो हम इसको ओपन करते हैं, क्या लिखते हैं, a माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ए बी तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आपने इसको क्यूब में रिड्यूस किया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इस पर फार्मूला अप्लाई कर दिया, जहाँ पर ए साइन स्क्वायर था और बी कॉस स्क्वायर था। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि यहाँ पर 2ab ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये इसलिए करना है कि जो स्टेप नंबर 3 होता था हमारे पास वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर भी ऊपर होल स्क्वायर बन जाए तो 1 का भी स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसको हम 1 बनाएंगे। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन सकता है वहाँ पर आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। इसके लिए स्टार्ट वाले वैसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पर आपने ये दोनों वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। जब एक ही टर्म आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, जबकि ये वाला इधर साथ ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास पहले स्टार्ट वाले वैसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है किसका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ये फार्मूला बन जाएगा, जबकि ये जो दो टर्म्स हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हम ऐड कर देंगे -2 + 1 इज इक्वल टू -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो -2 + 1 दोनों के साथ जो कोफिशेंट थे वो सेम थे, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1, तो ये बन जाएगा 1, जबकि स्टार्ट वाले हमारे पास वैसे ही आ जाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है हमारे पास 1 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 ही होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। इसी से सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 21 था और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो इसी से मैच करता है, सेम है क्वेश्चन। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है, वहाँ पर जो फार्मूला है वो ए क्यूब यहाँ पर माइनस का था और वहाँ पर कौन सा फार्मूला है प्लस का। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बात करें 20, 21 और 22 में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वो 22 है, क्योंकि एज अ टीचर जब हम लिखते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखने में और चेकिंग में भी। तो इसमें साथ साथ वो क्वेश्चन जो सा है वो सिंप्लीफाई होता चलता जाता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है फार्मूला वाइज भी है और सिंप्लीफिकेशन भी इसमें ज़्यादा है, साथ साथ होती है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसके इन कैटेगरीज में। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले में इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो ए हो जाएगा और ये इसका क्यूब। इसी तरह कॉस 6 थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए जो कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी जो कि कॉस स्क्वायर थीटा है, ए प्लस बी। उसके बाद ए का स्क्वायर जो कि है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस हो तो यहाँ पर आता है माइनस ए बी। फार्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट में सब 20 जो है उसके स्टार्ट पर मैंने आपको लिखवाया था, तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने फार्मूला लगाया, उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो वहाँ पर आप क्या पुट कर दें 1, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे बाकी वाले सारे ऐसे ही लिख लेंगे। फिलहाल क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पर साथ प्लस टू ए भी आ जाए, यानी कि प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाए, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड भी करते हैं, 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 1, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab की कमी थी तो 2ab मैंने ऐड भी किया और साथ ही सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट एट अ टाइम करने से इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया और इक्वल का साइन भी उसी तरह हमने साथ साथ चलाया। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तीनों मिलेंगे और ये फार्मूला बना देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, जिसमें ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर -2 और -1 से। ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए लगाई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 मिले हैं, तो आप फ्रैक्शन का इसको ना समझिएगा, ये इसके आगे ही यहाँ पर ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, ये लाइन आपने नहीं लगानी। जबकि -2 और -1 मिलेंगे तो -3 हो जाएगा और साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आपके पास वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, यहाँ पर जैसे कि बताया था ये पैथागोरियन आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, तो लिख देंगे ये हमारे पास क्या आ चुकी है, राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, पहली जिसमें सिंप्लिसिटी हुई वो ये थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को साथ साथ लेकर चलना नहीं, बल्कि यहीं पर 1 पुट कर देना है। उसके बाद आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। जो ऐड करेंगे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट किया है वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और -3 आ जाएगा। इसको हम 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड है आपके पास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करते हैं। जिस तरह आपने फर्स्ट 17 क्वेश्चंस किए थे, ये वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टेक्निक पर बेस कर रहा है। तो 18 से लेकर जो 22 तक ये 5 क्वेश्चंस का जो पार्ट है, ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप तैयारी करें तो इसको आप लाजमी करें। ठीक है।